दोस्तों, लॉकडाउन खुल चुका है। एक के बाद एक फिल्म जो लॉकडाउन में रुकी हुई थी रिलीज होने को तैयार है। किसी का ट्रेलर लॉन्च किया जाता है तो किसी का प्रोमो लॉन्च किया जाता है। वैसे आज हम बात करेंगे एक फिल्म की जो काफी दिनों से लॉन्च होने की तैयारी में थी। आज उसका ट्रेलर लॉन्च किया गया। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है मर्द बेचारा। जैसे कि टाइटल से आपको मालूम पड़ता है। आज मुंबई के रेड बल्ब थिएटर में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां पर फिल्म की सारी स्टार कास्ट मौजूद थी। जैसे कि टाइटल से मालूम पड़ता है कि ये एक कॉमेडी फिल्म है। एक मर्द किस तरह सारी मुसीबतों को हंसते हंसते झेलता है और सहन करता है। दुनिया की सारी मुसीबतें सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, मर्दों पर भी आती है, लेकिन कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखकर फिल्म को बनाया गया है। वही फिल्म हरियाणा में शूट की गई है। फिल्म की स्टार कास्ट की अगर बात करें तो फिल्म में सीमा पावा, जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, अपनी बेटी को लॉन्च किया है, जिसका नाम है मनुकृति पावा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनूप थापा ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और जब आप इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करते हैं, जी, जहाँ सीमा जी हैं, जहाँ बिंदर काला है, डायरेक्टर साहब इतने तजुर्बेकार हैं, ये कितनी सही शुरुआत मानते हैं अपने करियर की? For a start, this is a good film for me, and it's a proud moment for me to work with the entire cast. And जैसा मैंने पहले बताया कि सीमा में मतुल सर बहुत अच्छे हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। So मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट है। I feel very proud. डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, मुझे कहीं जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे शुरुआत के जब इनिशियल ट्रेलर चालू होता है तो मुझे आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल सावधान याद है। क्या उसके भी कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं या अलग तरह से कहने की कोशिश है? नहीं, एक्चुअल में उससे कोई रेफरेंस नहीं है, बट क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें वो सामाजिक उससे जुड़ी हुई हैं तो इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन टोटली ऐसा किसी भी फिल्म से हमारा कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। बस जीवन है, जीवन में थोड़े बहुत रंग तो आते ही हैं, बट वो उससे अलग है शुभ मंगल सावधान से। ये कहीं उससे आगे बढ़कर बात कही गई है, हमने कोशिश की है। सर, जैसे आपने अंदर बताया कि कोविड के टाइम पे आप लोगों ने शूट किए फिर, तो एज ए डायरेक्टर आपके लिए क्या चैलेंजेस है? वो टाइम पे कितना प्रिकॉशंस लेना पड़ा आप लोगों को? और यंगस्टर्स भी थे आप लोगों के साथ में, तो उनको किस तरह से गाइड किया आपने? नहीं, हमारी फिल्म तो कोविड से पहले शूट हो गई थी, बट कोविड में रिलीज रुक गई थी। तो वो जो वेटिंग पीरियड था 1.5-2 साल का, हम प्रे कर रहे थे थिएटर खुले दोबारा से, सब कुछ सिनेमा शुरू हो। तो हम सब ने ये पैंडेमिक झेला, काफ़ी लोग खोए हमने अपने, बट अब वापस से जिंदगी, वापस सारी जिंदगी चलने का नाम है। विराज, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस लोग थे जी, और आप एक यंगस्टर है, तो आपने क्या सीखा? एक मूंछ के साथ एक विदाउट। सो इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए हमने आई थिंक 1 साल लिया। सर ने 1 साल से मेरी ट्रेनिंग करा रहे थे। उससे पहले 2018 में ट्रेनिंग मेरी शुरू हो गई थी इसके लिए। एंड सेट पे भी रोज़ ट्रेनिंग होती थी मैम के साथ, सर के साथ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया आप सभी का टू कम हियर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो बताओ, डर लगा? पेट में गुड़गुड़ हुई जब वो पहला शॉट देना था? लाइक what was the weight of that moment in your mind? अभी भी हो रही है एक्चुअली। शुक्रिया आप सभी का टू बी हियर फॉर मी, एंड एक्चुअली थैंक्स सर टू कास्ट मी इन दिस फिल्म, एंड ही इज माय मेंटर, माय टीचर। एंड अभी भी मुझे एक्चुअली आई फील लिटिल बिट नर्वस। It's okay, it's okay. यहाँ पे हम सब गलतियाँ करेंगे। सो हाँ, होता है। मैं एक्चुअली बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ आज भी ऐसा ही होता है। इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं कि क्या कर रहा है लड़का, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया। अभी भी मैं डॉक्टर के यहाँ ही जाता इंजेक्शन के लिए भाग जाता हूँ। सर जानते हैं, सर भी मेरे साथ गए। मैं वहाँ से भी ऐसे ही उठ के भाग लिया था। मैंने कहा ये तो इंजेक्शन लगा रहा है, मैं नहीं रुका इसके पास। लेकिन वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यू नो व्हाट, ये तो मेरा बचपन रहा है, ये तो मेरी जिंदगी रही है। हाँ, जब सर ने मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मुझे लगा कि हाँ, बट आई चेंज माई सेल्फ फॉर दिस फिल्म। मैं हूँ नहीं एक्चुअली ऐसा। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ लोग शायद ऐसा पैदा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। बचपन सुन के ऐसा बना दिया जाता है। बट कुछ वैसा हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट
अच्छा लगा सर के साथ काम करके, थैंक यू। That's fantastic. That's fantastic. Manukriti, let me come to you. I saw you first in Ramprasad की 13वीं. मैंने सुई धागा के बारे में नहीं जाना था तब तक, and I was like, who's this girl? She's amazing. She's so carefree. And then पता चला what your lineage, your legacy is. But I want to know a two-fold answer from you. एक तो मम्मी डायरेक्ट कर रही हैं जब, तो क्या हालत होती है? और जब मम्मी सिर्फ एक को स्टार होती है तो क्या हालत होती है? और जब तुम अभी इस मूवी की हीरोइन हो तो क्या लग रहा है मन में? I think she does all the roles beautifully. Like, you know, when she's a director, she's the most understanding. I think because she's an actor, तो she understands कि एक actor क्या चीजों के बारे में सोच रहा है. So I think she's very understanding with each actor. She's very clear about it. So खाना बनाया था इन्होंने सेट पे रामप्रसाद के भी, एंड खाना यहाँ भी बन रहा था, तो मतलब wherever you go she'll be feeding you food. She's the most happiest person to be around. तो मजा आता है. Like I think it's a lot of fun, and obviously looking at her you learn so much यार. मतलब Is हम she तो strict about something? ये ठीक नहीं कर रही हो, मैं आंखें दिखा रही हूँ तुम्हें? नहीं यार, no, she's not strict. सीमा मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मुझसे फर्स्ट डे विद योर ड्यू परमिशन मैम, फर्स्ट डे मुझसे हो नहीं रहा था तो मैम ने ऐसे करे, तो अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या? ऐसे बात करता है क्या तो अपनी माँ से? मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? तो मैम बहुत अच्छी हैं एक्चुअली, बहुत अच्छी है। That's amazing. है ना? तुल सर भी, तुल सर से मैं फर्स्ट टाइम मेरे बी लगा दिया हट, बदल So fun yeah. Like whenever working with her is always fun. That's fantastic. What about you, ma'am? How was your experience? Because आपके जितने भी मैंने bits देखे ना, आप गुस्सा हो, पूरे टाइम ही गुस्सा हो आप. तो आपको क्या ओरिएंटेशन दी गई थी? अपने पैसे नहीं दे अनूप सर ने बोला कि टॉपिक ऐसा है ना, कहीं तो मतलब दिखे ना बेचारा मर्द बेचारा, भाई ये दर्द मर्द, तो उनका दर्द दिखता है मेरे डांटने के बाद. लवली एक्सपीरियंस, अनूप जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. और सबसे अच्छी बात क्या थी कि सीमा दी, मैं इनको बहुत एडोर करती हूँ. बहुत जब ड्रामा स्कूल में थे मैं इनको बहुत प्रेज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. तो जब इनके साथ काम करने का था तो और भी अच्छा लगा. मतलब ऑफ कोर्स ये मैं भी और बी नहीं लगाया है. तो सब लोगों के साथ काम करके बहुत. और सबसे अच्छी बात है कि अनूप सर ने जो स्टोरी मुझे बताई थी, पहले मुझे टॉपिक तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिखा रहे. में भी एक कैरिकेचर भी हो सकता है सिर्फ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि वो एक अंतर्मन दशा होती है ना, वो ज्यादा हुई है. नहीं तो बहुत बड़ा एक थिन लाइन होती है, इसको क्रॉस करके ऐसा मर्द को दर्द नहीं होता, वो होता नहीं, वो चीज नहीं है. इट्स बियॉन्ड दैट. It's not preachy. स्मॉल लेयर्स जो वो बात करता है, जो हम आम जीवन में बोलते हैं आप. तो टाइटल जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई मर्द को दर्द, कुछ ऐसा कोई सीन है जिसमें दर्द नहीं होता. ऑफ कोर्स इट्स इंटरनल, अपने अंदर की जर्नी है जो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जूझता है और महसूस करता है और बोल नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें. और आजकल के बच्चे बोल भी पाते हैं. ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल जो लड़का लड़की आपस में बात करें, यार ठीक है मुझे भी होती है प्रॉब्लम, बट आई थिंक जो जनरेशन थोड़ा सा भी कुछ साल पहले 5-6 years बैक, अभी के लड़के तो बोल लेते हैं भाई देख मेरे को भी प्रॉब्लम है, देख मुझे रोना आ रहा है, अभी मैं रो दूंगा. तू भी कमा मैं भी कमा रही हूँ ना, तो नाउ इट्स फाइन. बट कुछ समय पहले आई थिंक 10 साल पहले 7 साल पहले ये था कि भाई, और वो बहुत बढ़िया सी. अभी छोटे शहरों में अभी भी ऐसा है. छोटे शहरों में आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो वो है वहाँ पे. मानिक, सॉरी प्लीज फिल्म. मानिक तुम बताओ, तुमको क्या बोला गया था कि ये तुम्हारा रोल डिस्क्रिप्शन है, और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक प्लेइंग दिस फ्रेंड ऑफ विराज, राइट? हाँ हाँ. Are you a good influence की bad influence? वो आपको अच्छा. एक्चुअली आई एम प्लेइंग फ्रेंड्स. तो सबसे पहले तो यही बताया गया था कि यू आर द बैकबोन ऑफ विराज, द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग. एंड फिर यही था कि इसकी लाइफ में, मूवी में जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रहा है. तो ऐसा ही था कि अगर, एंड इसकी मैंने बहुत मूवी में बहुत मज़े लिए इससे मैंने. एंड बहुत ऐसा इसको मैंने बहुत मोटिवेट किया कि भाई मर्द बन, मर्द ऐसा होता है, तू क्या कर रहा है, और मतलब तेरे लड़की नहीं पट रही तो उससे मतलब कब तक प्यार करता है, हर चीज़ का कोई भी बात होगी आज मेरे पास आ जाएगा लेके उसको, तो अपने आप उसको सॉल्व कर.
तो ये सारी चीज़ें थी, इस तरीके से ही मेरी जर्नी है इस मूवी में। एंड सर ने जब सारा समझाया, और सबसे बड़ी बात जब सर ने मेरे को बताया कि दे ऑल आर प्लेइंग, तो आई वाज मतलब कैसे होगा, कैसे ये सब। तो फिर उस टाइम जो ट्रेनिंग थी मेरी, और जो भी उस टाइम मैंने अपने आप को उस लेवल पे लेके आया कि मैं इन लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकूं। That's wonderful. That's wonderful. मैं एक सवाल अनूप आपसे पूछूंगी. You have gone from writing and directing and composing the music of this movie. ये जर्नी कितनी लंबी रही है आपके लिए? अभी तो कोरोना के बाद दो साल की तो हो ही गई है। हाँ. एक्चुअली मेरी जर्नी दिल्ली से है, मैं थिएटर से हूँ। इवन मेरी जब बात भी हुई थी सीमा से, तो मैंने एनएसडी में बैठा हुआ था मैं, तो मेरा शुरू से थिएटर एनएसडी से, तो इसीलिए मैंने आर्टिस्ट भी उसी बैकग्राउंड से जो सिनेमा में। It shows this entire cast. और आपको मैं बता दूं कि ये फिल्म जितनी भी आपको बेहतरीन दिख रही है, बिकॉज ऑफ इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने इतना, मतलब मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था और मैंने कभी असिस्ट भी नहीं किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि सीमा जी ने अपनी बेटी को एज एन लीड, मतलब क्योंकि बच्चे का करियर तो ज्यादा जरूरी होता है ना ऐसे ही किसी भी फिल्म में, लेकिन बहुत इनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मुझसे मिले, और मैं जहाँ तक अभी तक खुश हूँ कि मैम को कहीं से ऐसा वो नहीं है कि यार मैंने ये गलत फैसला लिया। मैंने बहुत मेहनत की है, आखिर तक हम लोगों ने इस पर काम किया है। थिएटर के लिए हम लोगों ने इंतजार किया है, क्योंकि थिएटर बहुत जरूरी है। आप सब लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि थिएटर जान है सिनेमा की, और हमने इसीलिए फिल्म को थिएटर में हम लेके आ रहे हैं। हमारी बहुत छोटी फिल्म है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म है, लेकिन हमें छोटी से हम बहुत कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करते, लेकिन एक जैसे सिंपल सी फिल्म होती है जो आप परिवार के साथ आ सकते हैं, तो वो है। बाकी म्यूजिक का ऐसा रहा कि शुरू से थिएटर से करता था, तो म्यूजिक ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपोजर ही हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एडिशनल माँ सरस्वती की कृपा है, तो वो गुड़ था, तो गाने बनाए और अच्छे लगे हमारी टीम को, तो बोला कि नहीं यार, हम म्यूजिक की जब म्यूजिक हम मंगवा रहे थे तो हमें कोई भी गाना पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा कि ये मेरे कुछ गाने हैं, तो सबको पसंद आया। देन उसके बाद और म्यूजिक का बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत बड़े बड़े लेजेंड ने इसमें म्यूजिक मेरे संग। I'll get to that, but before that we have another surprise for you. We're going to be playing a song for everybody. We're also launching this song at this point of time, so if all of you could have a seat please. एंड जब तक ये हो रहा है, तो गाने का नाम है मर्द बेचारा. इट्स अ रैप सॉन्ग एंड we'll find out who features in this particular song. कोर्स जब भी कोई नई फिल्म आती है, नया किरदार करने को मिलता है, तो एक्टर के तौर पे हमेशा ही प्राउड फील होता है, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि फिल्म अच्छी वर्क करनी चाहिए, और जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो जिस मनोदशा की बात वो कर रहे हैं एक्टर की या किरदार की, वो ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स जब भी फिल्म रिलीज होने को होती है तो एक प्राउड मोमेंट होता ही है। और इतने सारे यंगस्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उनके बारे में कुछ बताया कि कैसा एक्सपीरियंस था, कितना सीखा वो लोगों ने आपसे? देखिए, आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत सारे नए बच्चे जो काम कर रहे हैं, आप भी उनसे सीखते हो। भले ही आपका बहुत लंबा सा एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत सारी फिल्में की हो, आपसे अभी सीनियर होते हैं, आपसे जूनियर भी होते हैं, आप छोटों से भी सीखते हो। तो फिल्म में गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। गिव एंड टेक नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो हर फिल्म में जब आपके साथ को एक्टर अगर छोटा उम्र का है तो उससे भी सीखने को मिल सकता है ना। तो ऑफकोर्स नई जनरेशन का अपना एक खूबसूरती है सोच में चीज़ों को आगे रखने के लिए, तो सीखने को मज़ा आता है। और बहुत बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं कि मतलब माँ का रोक दे दिया सबने जस्ट जोक्स अबाउट। या आप बताइए किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था आपको? मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं जो विराज है उनका मैं फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ, एंड उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, और बचपन से ही हम दोनों साथ में रहे हैं। उसका जो कैरेक्टर है वो शाय टाइप का है, और मैं उसको यही पुशअप करने में लगा हूँ कि भाई जो आपने टाइटल में जो मर्द है, वो मर्द एक्चुअली एक तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ कि भाई मर्द बन,
क्या कर रहा है, मतलब एक लड़की से तू प्यार करता है तो कुछ बोल नहीं पा रहा उसको, और ना तू एक्सरसाइज करता है, ना तू जो एक समाज में जो चल रहा है कि भाई मर्द वही होता है जिसकी बॉडी है, लड़की पटा ले, वो सब कर ले, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे ही बने। बट और सर से भी यही ब्रीफ मिला था कि भाई तेरा जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का है, पूरा बिंदास कैरेक्टर है, और इतने सीनियर कैरेक्टर और इतने सीनियर स्टार्स के साथ काम करने का भी मौका मिला और अवसर मिला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप एक्सपीरियंस रखते हैं, अनुभव रखते हैं और कुछ काम कर रहे होते हैं, नया काम, नई फिल्म कर रहे हैं, उसमें नए लड़के आते हैं या नए नहीं भी होते हैं, तो हमारी एक आदत बन जाती है कि उस सीन को कैसे बेहतर करें, उस सीन को और बेहतर कैसे बनाएं, ना कि मैं खुद इंडिविजुअल कितना अच्छा करूं, ये नहीं होता है। सीन को कितना अच्छा बनाएं। हो सकता है कि नहीं वो क्या, वही कह रहा हूँ कि हमारा क्या हमेशा से रहता है कि सीन को कैसे अच्छा किया जाए। जरूरी नहीं कि उसमें नए एक्टर हों, उन्हीं को बताया जाए, नहीं कि तो हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी राय देते हैं, डायरेक्टर को पसंद आती है, हाँ बहुत अच्छा है, तो हम लोग करते हैं उसको। और जरूरी नहीं कि अपना डायलॉग उसमें बढ़ रहे हो, सामने वाले का भी बढ़ सकता है, हो सकता है मैं एक्सप्रेशन ही दूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ मेरा ये एक्सप्रेशन है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम बोलो, तो सीन अच्छा नहीं करता है। तो जब बात आती है नए एक्टर्स की, नए लोगों की, यंग लोगों की, और उन यंग लोगों की जिन्होंने पहले काम नहीं किया है, पहली फिल्म है, तो ऑब्वियस है कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, डायरेक्टर की तो है ही, और साथ में हमारी भी ये है कि सीन, फिर से वही बात कि सीन अच्छा होना चाहिए। तो हम बैठ के बात करते हैं। अब जैसे इस फिल्म में विराज हमारे रूम में आ जाता था और बैठ के बात करता था, तो अगर वो सुनना चाहता है तो हम बैठ के बात करते हैं, सीन को ऐसे अच्छा बेहतर ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। मैं ब्रिजेंद्र काला अक्सर बैठे रहते थे साथ में, तो उसको सीन को अच्छा करके और हम जितनी हो सकती मदद करते हैं। सर अगर फिल्म की यूएसपी की बात करें, अगर ऐसे 3 पॉइंट्स बताने हो फिल्म के बारे में, तो सर क्या यूएसपी होगी ये फिल्म की? एक तो सबसे बड़ी यही मर्द वाली बात जो है, ये सब महसूस की गई है, और अच्छा खासा मैंने पढ़ा भी है, लिटरेचर भी पढ़ा है, तो इस बात को लेके कई राइटरों ने टच किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन कभी उसको मेन सब्जेक्ट बनाकर कुछ ऐसा लेख नहीं आया सामने। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनाई गई, और यही यूएसपी है इसकी, पहली वाली तो यही है, और दूसरी यूएसपी भी यही है, और तीसरी यूएसपी ये है कि काम ईमानदारी से हुआ है, और ईमानदारी जो है वो कहीं ना कहीं वो जाएगी, दूसरों के दिलों तक जाएगी, वो यूएसपी है। और क्या कहें, अब यूएसपी जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हो कि कोई बहुत बड़ा स्टार या मैं हूँ, ऐसे तो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, ये यूएसपी है नहीं। तो यूएसपी यही है कि सब्जेक्ट ऐसा है, और आप लोग देखें इसको, फिर खुद डिसाइड करें क्या यूएसपी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।